हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की सीरीज़ समझ रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक कॉन्सेप्ट्स मैं समझाती जा रही हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम कार्टेशियन में अगर हमारे पास वेक्टर एक्सप्रेशन अवेलेबल है तो उसको स्फेरिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, या स्फेरिकल में अवेलेबल है तो उसको कार्टेशियन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स हमें रिक्वायर्ड रहता है वो मैट्रिक्स इवैल्यूएट करना मैं बता रही हूँ। ऐसा ही मैट्रिक्स मैं AX, AY, AZ वर्सेस A रो, A5 और AZ का बता चुकी हूँ, जिसमें कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन वेक्टर एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, तो कौन सा मैट्रिक्स मदद करता है वो बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये मैट्रिक्स मेरे मदद करेगा वेक्टर एक्सप्रेशन कार्टेशियन को स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्म करना और स्फेरिकल को कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्म करना। पर ये कैसे इवैल्यूएट होता है मैट्रिक्स, वो आज मैं समझाने जा रही हूँ। नेक्स्ट कंटेंट में मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है कार्टेशियन टू स्फेरिकल वेक्टर एक्सप्रेशन का या स्फेरिकल टू कार्टेशियन वेक्टर एक्सप्रेशन का। तो चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रही हूँ, तो ये जो मैट्रिक्स मैं फिल करके बताऊँगी वो AX डॉट AR, AX डॉट A थीटा, AX डॉट A5 ऐसे करस्पॉन्डिंगली इन यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को इन सेल्स में फिल करूँगी, जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मुझे इनके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, वेक्टर एक्सप्रेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मुझे इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले से ही वो इवैल्यूएट करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये फाइंड आउट करना मतलब डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना AX डॉट AR, AY डॉट AR या AZ डॉट AR, और डॉट प्रोडक्ट के इन्फरेंसेस मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का हम दो तरीके से कंक्लूड करते हैं। एक यूनिट वेक्टर और दूसरे यूनिट वेक्टर दोनों का अगर डॉट लेना है तो दोनों के बीच के एंगल का कॉस ले ले, तो कॉस ऑफ दैट एंगल इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स। मतलब इन दोनों के बीच का या तो मुझे एंगल पता हो तो मैं कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम करके ये फाइंड आउट कर सकती हूँ AX डॉट AR, या फिर दूसरा तरीका है कि मैं AX डॉट AR फाइंड आउट करूँ तो मैं AR का कंपोनेंट AX पर ले लूँ या AX का कंपोनेंट AR पर ले लूँ, तो वो भी मेरा आंसर होगा इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का। मतलब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो दोनों के बीच के एंगल का कॉस ले लो या एक यूनिट वेक्टर का दूसरे पर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। तो इन दोनों में से जो भी तरीका पर्टिकुलर डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में सूटेबल होगा, कन्वीनियंट होगा, वो मैं फॉलो करते हुए इस मैट्रिक्स को फिल करूँगी। सबसे पहले हम AX डॉट AR फाइंड आउट करेंगे, पर कुछ भी समझना हो तो दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल, दोनों की पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो सब समझना ज़रूरी है। तो एक रेफरेंस फिगर हम ये वाला फॉलो करेंगे, जिसमें X, Y और Z ये हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है हमेशा, वो है। साथ में ये P पॉइंट है। तो जैसा मैं हमेशा बताती आई हूँ कि ये बोर्ड मेरा जो होता है हमेशा YZ प्लेन होता है और X एक्सिस इसके परपेंडिकुलर अलोंग माय हैंड होती है। तो ये X एक्सिस हो गया, ये एज Y एक्सिस हो गई और ये वाली एज Z एक्सिस हो गई। तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट में P पॉइंट यहाँ मेरे फिंगर के टिप पर लाई कर रहा है, ये रहा P पॉइंट। और ये P पॉइंट जो है उसको जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते तो ये मेरा R कोऑर्डिनेट होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से P पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। और अगर AR यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन समझो तो इसी OP के अलोंग AR यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा होगा। अब मुझे A थीटा और A5 यूनिट वेक्टर समझना है, तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर R को जो मैं O और P को ज्वाइन कर रही हूँ तो मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेन बना लेती। तो P को मैंने XY प्लेन पर ड्रॉप किया तो मुझे Q पॉइंट मिला, Q पॉइंट को मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया तो मुझे OQ लाइन मिली। फिर Z एक्सिस पर मैंने P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो C मिला, तो ये CP QO ये मेरा पूरा एक रेक्टेंगल हो गया। और ये रेक्टेंगुलर प्लेन जो है वो X एक्सिस के साथ, पॉजिटिव X एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे R, थीटा और फाई की ज़रूरत पड़ती है। R मैंने बता दिया, ये वाला हो गया ओरिजिन से P पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, मतलब इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर प्लेन का जो डायगोनल है वो मेरा R हो गया, या AR यूनिट वेक्टर इसके अलोंग काम करेगा। साथ में मैंने इस
रेक्टेंगुलर प्लेन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई बता दिया, और फाई ए फाई यूनिट वेक्टर जो होगा वो उस प्लेन के बैक साइड में परपेंडिकुलर टू द प्लेन पीछे की तरफ एक्ट करेगा। मतलब अगर ये पूरा प्लेन है तो मेरा ए फाई यूनिट वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर बैक ऑफ द टूवर्ड्स द बोर्ड, नॉट बैक, टूवर्ड्स द बोर्ड एक्ट करेगा। और साथ में सेकेंड यूनिट वेक्टर ए थीटा या थीटा कोऑर्डिनेट कहाँ है पी पॉइंट का, तो आर जो है पोजीशन ओपी वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो एंगल थीटा है। पर ए थीटा यूनिट वेक्टर जो है वो ए आर यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर इसी रेक्टेंगुलर प्लेन पर रहेगा, पर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ए थीटा ऐसे एक्ट करेगा। अब ये जो कुछ भी मैंने 3 डायमेंशनली आपको विजुलाइज करने की कोशिश करवाई है वही यहाँ पर है। मेरा जो रेक्टेंगुलर प्लेन है वो ओ क्यू पी सी ये वाला है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। मेरा आर जो है वो इस रेक्टेंगुलर प्लेन का डायगोनल है, मतलब ए आर यूनिट वेक्टर भी यहीं काम कर रहा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर बैक साइड में ये ए फाई यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा है। ए फाई यूनिट वेक्टर को मैं पी पॉइंट पर दिखा रही हूँ, ए फाई यूनिट वेक्टर को एक्ट होते हुए क्यू पॉइंट पर भी दिखा रही हूँ, और ए फाई यूनिट वेक्टर को ओरिजिन पर भी दिखा रही हूँ। बैक ऑफ द प्लेन के बैक साइड में एक्ट हो रहा है। ए थीटा कहाँ है, इस डायगोनल के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ए थीटा यूनिट वेक्टर काम करेगा, जो है इसी प्लेन का पार्ट। ये जो मेरा रेक्टेंगुलर प्लेन है, इस रेक्टेंगुलर प्लेन के डायगोनल के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ए थीटा है। मतलब अगर देखूं तो इसी प्लेन पर मेरा ए थीटा लाई करता है, इसी प्लेन पर मेरा ए थीटा लाई करता है। ए फाई इस प्लेन के बैक साइड में परपेंडिकुलर है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। ए थीटा की यही डायरेक्शन क्यों है, ए फाई की यही डायरेक्शन क्यों है, ये सारी भी बातें मैंने जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया था, उसका बेसिक समझाए थे, तब मैं बता चुकी हूँ आपको। अब जब ये डॉट प्रोडक्ट्स मुझे पता करने रहेंगे एक्स डॉट ए आर या ए वाई डॉट ए आर, तो मुझे इन यूनिट वेक्टर्स की आपसी लोकेशन समझनी रहेगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ए एक्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है और ए आर कहाँ एक्ट कर रहा है, ए आर ओ पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, और ए एक्स मेरे हाथ के अलोंग है। अब मुझे इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल नहीं समझ में आ रहा। चाहूँ तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता कर सकती हूँ, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, पर मैं वो पेन ना लेकर मैं सीधे से डॉट प्रोडक्ट वाले जो 2 इंटरवेंशन है उसमें से एक को फॉलो कर रही हूँ। इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पता चल सकता मुझे, तो मैं दूसरा तरीका अपना रही हूँ। मैं ए आर का कॉम्पोनेंट ए एक्स पर लूँगी, वो भी मेरा डॉट प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा ए एक्स डॉट ए आर। अब मैं ये कंपोनेंट कैसे ले सकती हूँ, तो ये ए आर है, ए एक्स पेन के अलोंग कर दिया, ए आर यहाँ है, तो ए आर का कंपोनेंट पहले मैं एक्स वाई प्लेन पर ले लूँगी, और ये जो कंपोनेंट आएगा इसका कंपोनेंट मैं ले लूँगी ए एक्स पर। मतलब मेरा ए आर का कंपोनेंट ए एक्स के अलोंग हो जाएगा, और यही मेरा डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा ए एक्स डॉट ए आर। फिर से मैं समझा दूँ, ए आर मेरे हाथ के अलोंग है, ए एक्स पेन के अलोंग है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। मैं कौन सा तरीका अपना रही हूँ डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में फाइंड करने का, एक्स डॉट ए आर का। मैं एक का कंपोनेंट दूसरे पर ले रही हूँ, पर अब ये दोनों के प्लेन्स अलग है, इसका प्लेन रेक्टेंगुलर है और ये अलग प्लेन है, मुझे इनके बीच का एंगल भी नहीं मालूम, तो मैं कंपोनेंट भी नहीं ले सकती, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम भी नहीं ले सकती। तो मैं सिंपल सा कर रही हूँ कि पहले मैं ए आर का कंपोनेंट उस लेवल पर ले आती हूँ जहाँ पर ए एक्स लाई कर रहा है, फिर उस कंपोनेंट का कंपोनेंट ले लूँगी ए एक्स के अलोंग। ये तरीका अपना रही हूँ। तो वही मैंने लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ ए आर ओवर ए एक्स करके मैं फाइंड कर रही हूँ। कैसे, कंपोनेंट ऑफ ए आर ओवर एक्स वाई प्लेन लूँगी एंड देन इट्स कंपोनेंट ओवर ए एक्स। मतलब पहले ए आर का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन पर लिया, फिर उसका कंपोनेंट ए एक्स पर ले रही हूँ। तो अब जब मैं ये ए आर का एंगल देख रही हूँ तो जेड एक्सिस से ये वाला एंगल थीटा है, पर एक्स वाई प्लेन के साथ ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो जब मैं ए आर का कॉम्पोनेंट एक्स वाई प्लेन पर लूँगी तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए आर का कॉम्पोनेंट एक्स वाई प्लेन पर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा है, और ये उसी प्लेन पर लाई कर रहा है जो प्लेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो इसका
ए एक्स के अलॉन्ग और कंपोनेंट हो जाएगा cos फाई, मतलब ए आर का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन पर cos 90 माइनस थीटा और अलॉन्ग ए एक्स cos फाई, मतलब cos 90 माइनस थीटा cos फाई, ये पूरा कंपोनेंट हो जाएगा ए आर का ए एक्स पर, और cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, और cos फाई कितना हो जाएगा cos फाई, मतलब ए एक्स डॉट ए आर कितना होगा साइन थीटा cos फाई बेटा। इसी तरीके से ए वाई डॉट ए आर कैसे पता करेंगे, तो फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। वाई एक्सिस कहाँ है, ये वाली, ए आर का कंपोनेंट मैं एक्स वाई प्लेन पर ले रही हूँ तो cos 90 माइनस थीटा है, और ये वाला जो प्लेन है रेक्टेंगुलर प्लेन, ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस फाई, तो ए आर का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन पर cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा का कंपोनेंट ओवर द वाई एक्सिस cos ऑफ 90 माइनस फाइव हो जाएगा, मतलब cos ऑफ 90 माइनस थीटा cos ऑफ 90 माइनस फाइव, ये पूरा ए आर का कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई पर, तो टोटल हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस फाइव, मतलब साइन थीटा साइन फाइव, ये इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा। ए जेड ए आर ये है, ए जेड ये है, इनके बीच का एंगल हमें मालूम है थीटा है, तो सीधे से कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दे मतलब कॉस थीटा जो हो जाएगा वो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम समझना चाहते हैं ए एक्स डॉट ए थीटा, ए एक्स डॉट ए थीटा, फिर से लोकेशन समझे कि ए थीटा कहाँ है, तो बेटा ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, इस रेक्टेंगुलर प्लेन का जो डायगोनल है उसके ऊपर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ए थीटा है। अब मुझे यहाँ थ्री डायमेंशनल नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अपने सेक ऑफ इजीनेस के लिए, टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, मैं पूरे इस थ्री डायमेंशनल सिस्टम को रोटेट कर दे रही हूँ, कितने एंगल से 90 माइनस फाइव से। कैसे, ये वाला एंगल फाइव है और ये प्लेन वाई एक्सिस के साथ 90 माइनस फाइव एंगल बना रहा है, तो मैं इस पूरे सिस्टम को 90 माइनस फाइव एंगल से ऐसे रोटेट कर दे रही हूँ कि मेरा ओ क्यू पी सी ये प्लेन बोर्ड पर आ गया है, ओ क्यू पी सी ये प्लेन बोर्ड पर आ गया, और एक्स एक्सिस इस प्लेन से ऐसे आ गई, पहले एक्स एक्सिस ये थी, सिस्टम पूरा 90 माइनस फाइव एंगल से रोटेट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव एंगल से एक्स एक्सिस ये आ गई, वाई एक्सिस बोर्ड के पीछे चली गई है, जेड यहीं की यहीं रही, जेड यहीं की यहीं रही, एक्स एक्सिस फाइव एंगल पर ही है, पर सिस्टम को हमने रोटेट कर दिया है, तो x की पोजीशन ये वाली हो गई, मतलब पुरानी पोजीशन से ये वाली x एक्सिस की पोजीशन 90 माइनस फाइव एंगल से रोटेट हो गई, और y एक्सिस भी बोर्ड के पीछे चली गई है, कितने एंगल से 90 माइनस फाइव से, ये समझ में आएगा। तो जो है हमारा प्लेन जो है ओ क्यू पी सी वो बोर्ड पर आ गया। अब मुझे आसानी से समझ में आ रहा है कि ये मेरा आर है, ओपी जो है उसी के अलॉन्ग ए आर यूनिट वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ए थीटा, ये आपका ए थीटा परपेंडिकुलर नीचे, मतलब ए आर और ए थीटा के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये आपका ए थीटा हो गया। अब मुझे ए एक्स डॉट ए थीटा फाइंड आउट करना है। फिर से ए थीटा, ए एक्स कहाँ है, यहाँ है, ए थीटा कहाँ है बोर्ड पर, ऐसे मैं कैसे एंगल समझूं कि ए थीटा और ए एक्स के बीच का एंगल क्या है, तो मैं क्या करूँगी, ए थीटा का कंपोनेंट निकाल लूँगी पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, क्योंकि मेरी एक्स एक्सिस कहाँ लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन पर, और फिर मैं उसका कंपोनेंट ले लूँगी ए एक्स पर। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, ओ क्यू लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन पर, तो मैं ए थीटा का कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन फाइंड आउट कर लेती हूँ, मतलब ओ क्यू के पैरेलल मैं ए थीटा का कंपोनेंट पता कर लेती हूँ, तो वो कंपोनेंट ये वाला होगा। और ये कैसे पता करूँ, जब मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, सी पी के साथ ए थीटा कितने एंगल पर ये पता चल जाएगा, तो मैं सी पी के अलॉन्ग मतलब पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन में ए थीटा का कंपोनेंट निकाल लूँगी। तो ये एंगल ऐसे पता चल सकता है बेटा, ये प्लेन है, ये वाला एंगल थीटा है, ए आर जो है वो जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ओ सी और पी क्यू दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल जो होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। मतलब ए थीटा जो प्लेन पर इस तरीके से है और सीपी से थीटा एंगल बना रहा है, तो ए थीटा का कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हो जाएगा कॉस थीटा कंपोनेंट। तो मेरी एक्स एक्सिस ए एक्स ये है, और ये मुझे कंपोनेंट मिल गया है
ए थीटा का अलोंग एक्स वाई प्लेन जो कि कॉस थीटा है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम और एंगल थीटा है, तो मेरा सी पी के अलोंग, सी पी मेरी ये वाली लाइन है, सी पी के अलोंग मुझे ए थीटा का कॉम्पोनेंट कितना मिल गया है, कॉस थीटा। अब मैं इस ए थीटा के कॉम्पोनेंट को एक्स वाई प्लेन पर ले रही हूँ यहाँ पर। अब दिख रहा है कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना फाई है, तो कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट अलोंग ए एक्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब कॉस फाई है, कॉस थीटा कॉस फाई हो जाएगा। तो ए एक्स डॉट ए थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा कॉस फाई ए एक्स डॉट ए थीटा हो गया। सिमिलरली ए वाई डॉट ए थीटा निकालना है तो ये कंपोनेंट आपका कॉस थीटा कंपोनेंट है, वो कॉस थीटा कंपोनेंट आपने बोर्ड पर नीचे ले लिया, मतलब ये ओ क्यू लाइन है बेटा, ओ क्यू पर आपने कॉस थीटा कंपोनेंट ले लिया और वाई एक्सिस पीछे की तरफ है बोर्ड के कितने एंगल पर, 90 माइनस फाइव एंगल पर। तो ए थीटा डॉट ए वाई जो होगा वो कॉस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव बैक साइड में होगा। तो इस तरीके से ये ए थीटा का कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला एंगल 90 माइनस फाइव है, तो कॉस थीटा यहाँ है और 90 माइनस फाइव से अलोंग वाई एक्सिस पर है, तो कॉस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, क्योंकि वाई एक्सिस बोर्ड के पीछे जो मैं यहाँ आगे दिखा रही हूँ बोर्ड के पीछे, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए वाई डॉट ए थीटा का, जो कि होगा कॉस थीटा ये वाला हो गया और कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव मतलब साइन फाइव हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन फाइव ये ए वाई डॉट ए थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन फाइव ये फीड हो गया। अब ए जेड ए थीटा कैसे समझे, तो ए थीटा जो है वो ए आर के साथ 90 डिग्री पर है और ए आर और ए जेड के बीच का एंगल कितना थीटा है, जेड एक्सिस और आर के बीच का एंगल कितना होता है थीटा, मतलब ए जेड और ए आर के बीच का एंगल थीटा है और ए आर से ए थीटा 90 डिग्री पर है, मतलब ए थीटा और ए जेड के बीच का एंगल हो जाएगा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ए जेड डॉट ए थीटा सीधे सीधे कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से अब मुझे फाइंड आउट करना है ए एक्स डॉट ए फाइव, तो बेटा ए एक्स डॉट ए फाइव जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका ए एक्स है और ए फाइव आपका प्लेन के परपेंडिकुलर बैक साइड में, तो मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि ए एक्स और ए फाइव के बीच का एंगल कितना है, तो मैं यहाँ समझ रही हूँ ए फाइव को क्यू से उठा के मैं बैक साइड में ले रही हूँ, यहाँ पर ले रही हूँ ओरिजिन पे, तो अब ये दोनों यूनिट वेक्टर मुझे ओरिजिन से इमर्ज आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो मैं एंगल को ज़्यादा आसानी से समझ पाऊंगी। तो प्लेन और ए एक्स के बीच का एंगल फाइव है और प्लेन से परपेंडिकुलर बैक साइड में ए फाइव है 90 डिग्री, तो नेचुरली ए फाइव और ए एक्स का बीच का एंगल होगा 90 प्लस फाइव, तो कॉस ऑफ 90 प्लस फाइव इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ए एक्स डॉट ए फाइव का, तो वो माइनस साइन फाइव हो जाएगा, वहाँ एंट्री की। अब ए वाई और ए फाइव के बीच का एंगल पता करना है, तो इस ओ क्यू पी सी प्लेन और वाई के बीच का एंगल 90 माइनस फाइव है और ए फाइव और ए वाई के बीच का एंगल फाइव हो जाएगा, तो ए वाई डॉट ए फाइव मतलब कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस ऑफ फाइव हो जाएगा। इसी तरीके से ए जेड और ए फाइव के बीच का एंगल देखें तो वो 90 डिग्री है बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से आपने करस्पॉन्डिंगली सारे डॉट प्रोडक्ट्स ए जेड ए फाइव, जैसे अभी अभी कॉस 90 आए 0, इस तरीके से आपने सारे करस्पॉन्डिंगली यूनिट वेक्टर्स के बीच के डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिए, जो कि काम आते हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा ये, पर आपको विजुलाइज करना पड़ेगा एक एक चीज़, जैसे ए थीटा कहाँ लाई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू ए जेड या विथ रिस्पेक्ट टू ए वाई, वो सारी चीज़ें। तो ये जो मैंने इंटरमीडिएट फिगर बनाया है कि पूरे सिस्टम को मैंने 90 माइनस फाइव एंगल से टर्न कर दिया, तब जाके ये समझ में आता है हमें कि एग्जैक्टली ए थीटा की क्या लोकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू ए वाई और विथ रिस्पेक्ट टू ए जेड। मुझे जो फील होता है वो इसी को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होती थी, अब नहीं होती पर पहले होती थी बेटा इसको समझने में। तो आप
फिगर्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से दो दो यूनिट वेक्टर के बीच की लोकेशन, मतलब एक दूसरे के रिलेटिविटी में लोकेशन को समझ पाएंगे या एक दूसरे के बीच के एंगल को समझ पाएंगे, तो आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन इस मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करते वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।